हेलो। देखिए, आज हम आपको अगला वीडियो बताने जा रहे हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म की आपने देखा होगा प्रयोगशालाओं के अंदर। प्रिज्म देखा है? प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी कांच का बना होता है पारदर्शी होता है, मतलब, और उसका आकार जो है एक त्रिभुज के आकार की होती है। आप देखा होगा प्रिज्म आपने, नहीं तो आप प्रयोगशाला में जाकर देख सकते हैं प्रिज्म कैसा। आज प्रिज्म के बारे में कुछ हम न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे और प्रिज्म के आपतन विचलन कोण डेल्टा और प्रिज्म के कोण के बारे में हम आपको कुछ सवाल लगवाएंगे। देखिए प्रिज्म क्या होता है। आज हम थोड़ा प्रिज्म के बारे में, आप कापी पेन निकाल लीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आज हम आपको पिछला वीडियो बताया था हमने क्रांतिक कोण और पूर्ण परावर्तन के बारे में। आज हम प्रिज्म के बारे में बताएंगे प्रिज्म क्या चीज़ होती है। देखिए प्रिज्म, आपने तमाम बार नाम सुना होगा प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? ए प्रिज्म इज ए सॉलिड होमोजेनियस। ए प्रिज्म, लिख लीजिए इसकी, प्रिज्म क्या होता है? ए प्रिज्म इज ए सॉलिड, होमोजेनियस, यानी होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट एंड refracting medium, bounded by two plane surface, two plane surfaces, inclined at angle, एक एंगल से इंक्लाइन झुके होते हैं। इस प्रकार का होता है ये प्रिज्म। क्या होता है? ए प्रिज्म ए सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पेक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एंड प्लेन। ये होता है आपका और इसको कहते हैं प्रिज्म। बिगाड़ दें लिखा हुआ, उतार कॉपी पर नोट कर लीजिए बिगाड़ दें। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी तरीके से आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है। और जब आपको अच्छे से ढंग से आने लगेगा तो आप स्वतः ही जब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे ढंग से आने लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तैयार करके आप जेई में आप अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छी रैंक लाइए, जिससे कि आपको अच्छा कार्य मिल जाए, ज़्यादातर आईआईटी मिल जाए। इसके लिए जेई एडवांस की तैयारी कर लीजिए। जेई एडवांस की तैयारी करने के बाद में अच्छा कॉलेज आईआईटी मिल जाएगा। यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं और एमटेक कर सकते हैं, और इसके बाद में फिर बीटेक, एमटेक, पीएचडी आदि करके आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं और आपकी पूरी लाइफ अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये सब कंटिन्यूटी पकड़ना चाहिए। कंटिन्यूटी तरीके से पढ़ते रहेंगे, अच्छी ढंग से तैयार करेंगे, इसी में बिजी हो जाएंगे। आप 20 साल की एज तक खूब मेहनत करिए, जिससे कि ये
हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो तब भी अब अच्छी होती है। जेई निकाल दिए, फिर एडवांस निकालिए। इसलिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, आप 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स जो है सबसे हार्ड पड़ता है। फिजिक्स की तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, केमिस्ट्री हो जाती है, मैथमेटिक्स हो जाती है, लेकिन फिजिक्स में ही सबसे अच्छे चांस कम मिलते हैं। तो आप फिजिक्स अगर अच्छा तैयार कर देंगे तो आप आराम से निकाल दें। जेई में मैथ और केमिस्ट्री तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन फिजिक्स को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, यही एक कमी रहती है। तो आज से ही जुड़ जाइए, फिजिक्स क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। ये तो हमने प्रिज्म के बारे में बता दिया। आप प्रिज्म का देखिए रूप कैसा होता है। प्रिज्म का हमने साधारण रूप बना कर दिखाएंगे। ये ऐसा प्रिज्म टेक्निकल टाइप होता है, ये प्रिज्म कहलाता है। ये ए कोण कहलाता है, एंगल ऑफ ए, ये एंगल ऑफ ए कोण होता है, समझ गए। इसे कहते हैं प्रिज्म। मान लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कोई नॉर्मल हम खींचते हैं, यहाँ पर भी नॉर्मल खींचते तो प्रकाश की किरण कोई इधर आई जाती है, तो ये विरल माध्यम होता है, यानी म्यू बराबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर म्यू इसका √2 मान लीजिए, कुछ भी हो। तो प्रकाश की किरण सघन इधर से आएगी तो किधर झुक जाएगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी, ऐसे झुक गई। ये प्रकाश की किरण इधर हो गई, ये बन जाएगा R1 इसको। इसी तरीके जब प्रकाश किरण यहाँ आई तो ये भी नॉर्मल से इधर झुक जाएगी, नॉर्मल से बाहर निकल जाएगी। इसको ई में मानते हैं, ई के एंगल, तो यहाँ से बाहर निकल गया, ये हमारा नॉर्मल होता है। इसी के ऊपर पूरा हमारा न्यूमेरिकल्स होंगे, इसी के ऊपर सवाल होंगे। अब देखिए जब हम इसको आगे बढ़ा देंगे, पॉइंटदार ये इधर बढ़ा दिया, ये रेखा हमने आगे बढ़ा दी है यहाँ पर, और ये हमारा डेल कहलाता है। ये डेल्टा जिसको कहते हैं, डेल्टा कहो या डेल कहो, ये हमारा ये एंगल डेल्टा हो जाता है। ये कैसा होता है कि अगर ये प्रकाश की किरण सीधी जा रही है तो ऐसे चली जाती है, परंतु यहाँ पर मुड़ गई, रिफ्लेक्शन के कारण मुड़ गई। मुड़ने में क्या होता है, नॉर्मल के साइड में मुड़ गई, इसी तरीके से नॉर्मल के इधर मुड़ गई। इसको अगर बढ़ा दे तो ये डेल्टा कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें ज्ञात की, फाइंड ए बराबर क्वेश्चन और फाइंड डेल्टा बराबर क्वेश्चन, ये 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। अब देखिए ये हमारा एंगल आई है, तो इतना पूरा एंगल आई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल आई हो गया। अब इतना कितना रहेगा, ये इतना हो जाएगा I माइनस R1, इतना R1 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल I है, I माइनस R1, या इसको हम बड़ा दिखा दें बना करके दोबारा, चलिए बड़ा बना के दिखा दें। ये एंगल हो गया, ये ए एंगल है, ठीक। ये ए एंगल है, ठीक, ये एंगल ए है। ठीक है, यहाँ से ये नॉर्मल डाल दिया मैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और यहाँ से प्रकाश की किरण आई जा रही है, यहाँ आई, ये एंगल आई है, तो इसको नॉर्मल से थोड़ा ये हट जाएगा, नॉर्मल से इधर प्रकाश की किरण चली गई, ये R1 कहलाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल ये भी हो गया, तो प्रकाश की किरण दूर हट जाएगी, यानी ई इसको मानेंगे, ठीक। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें, इस प्रकाश के किरण को ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इसको भी आगे बढ़ा दें, यही डेल्टा बन जाएगा। इसी को कहते हैं डेविएशन ऑफ इमेज, डेल्टा, या तो हिंदी में कहते हैं आपतन विचलन कोण, कितना ये विचलित हुआ है। यहाँ से R1 है, इसको हम मान लेंगे R2, ठीक है। तो ये इतना कोण क्या हो जाएगा, I माइनस R1, और इतना कोण क्या हो जाएगा, E माइनस R2, समझिए। ई एंगल ये है, इधर है, इसको इधर है, तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, R2 निकाल दीजिए, E माइनस R2। आपको समझ में आ रहा है। अब हमें इस चित्र के अनुसार क्या ज्ञात करना है, फाइंड ए बराबर क्वेश्चन, एंगल ए का मान क्या होगा और डेल्टा का मान क्या होगा, ये 2 मान ज्ञात करने में।
इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर नीचे का ही पोर्शन हम बिगाड़ सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं रहा है। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ बढ़ा दें और इसको यहाँ बढ़ा दें तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चतुर्भुज बन गया है, तो ये कोण और ये कोण मिला दीजिए और ये कोण मिला दीजिए, तो हमें इस कोण की वैल्यू पता हो सकती है। ये रेक्टेंगल है, तो ये कोण कितना अंश हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। 180 माइनस R1 प्लस R2 इस एंगल को कहेंगे। ये कोण, अब ये कोण मिलके कितना होता है 180 होता, 300, हाँ 180 होता है। इस कोण का योग मतलब चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं चारों कोणों का योग। अब देखो यहाँ पर चूँकि ये नॉर्मल है तो ये पूरा कोण 90 अंश होगा, ये नॉर्मल है तो इसका पूरा कोण 90 अंश होगा। तो क्या क्या बन जाएगा, यानी कोण A प्लस 90 प्लस 90, इधर से लिखें दूर से, कोण A प्लस 90 प्लस 90, ये A हो गया, ये 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 360, ठीक है। तो इसमें हम A का मान निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के बाद में। अब देखिए 90 180 हुआ, 180 से 180 सब कट गए, 360 से कट जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पर A माइनस R1 प्लस R2 बराबर कितना हो गया 0। तो A बराबर कितना आ गया R1 प्लस R2। यहाँ पर देखिए A का मान निकाल दिया है, A कितना आ गया R1 प्लस R2, यानी A बराबर आ गया R1 प्लस R2। ये देखिए A का मान निकाल दिया, ठीक। इस एंगल A का वैल्यू हमने पता लगा ली R1 प्लस R2, ठीक है। अब हमें निकालना है डेल्टा का मान। अब तुम जानते हो किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब हम इसके नियम से लगाकर डेल्टा का मान भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा ये एंगल प्लस ये एंगल, बहिष्कोण, यानी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ये बन जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा कितना हो गया देखिए, यह हो जाए I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, यानी I प्लस E, इसे माइनस कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, ठीक। तो डेल्टा बराबर हो गया I प्लस E माइनस A, ये बन गया सूत्र। क्योंकि A बराबर है R1 प्लस R2, तो डेल्टा बराबर होगा I प्लस E माइनस 1। आया समझ में। तो ये हमने दोनों चीज़ें निकाल दी। डेल्टा का मान क्या होगा I प्लस E माइनस A। तो इस ट्रायंगल के इसे प्रिज्म का कोण A बराबर होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर, R1 प्लस R2, और डेल्टा बराबर होता है I प्लस E माइनस A। आपके सामने हमने दोनों चीज़ें निकाल दी हैं, कोण A का मान और कोण डेल्टा का मान, कितना आपतन विचलन होगा। तो इस तरीके से इसी के ऊपर आधारित सारे सवाल हैं जिनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर उनको लगाएंगे। बिगाड़ दिया जाए, ठीक। अभी हम पीछे निकाल चुके हैं A बराबर R1 प्लस R2 और डेल्टा बराबर I प्लस A E माइनस A, ये ज्ञात कर चुके। एक ये निकाला सूत्र, एक ये निकाला। और इसी प्रकार सवाल नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल A है। अब देखिए इस एंगल A में पहला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसमें एंगल A 60 डिग्री, एंगल A कितना है 60 अंश है, और I कितना है 60 अंश है। ये एक त्रिभुज है, ये इसके एंगल 60 अंश है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर नॉर्मल खींच रहे हैं। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है,
यहाँ से इमेज जो है आई कितनी है 60 अंश, आई बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर जा रही है। तो ये नॉर्मल से थोड़ा चूँकि इसका अपवर्तनांक कितना है, यानी इसका म्यू भी दिया है, म्यू कितना इसका है इसमें म्यू का मान दिया है √3, इसका म्यू दिया है √3, म्यू कितना दिया √3। अब हमें ज्ञात करना है फाइंड, क्या ज्ञात करना है, ई का मान क्वेश्चन है और डेल्टा का मान भी निकालना, दो मान ज्ञात करना है इस सूत्र की सहायता से। तो अगर ई का मान निकालेंगे, ई बराबर निकालना है और डेल्टा बराबर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 60 अंश कोण बन रहा है, ये नॉर्मल है, तो ये प्रकाश की किरण इससे नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इससे थोड़ा इस जो 60 अंश कोण बनता है, तो यहाँ कोण जो है लगभग इसको कहेंगे R1। यहाँ प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से भी नॉर्मल बनेगा, इस पर नॉर्मल बनेगा तो प्रकाश की किरण यूँ चली जाएगी। इसका कोण का मान E है और ये कहलाएगा R2, यहाँ पर R2 होगा, ये R1 होगा। अब R1 R2 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, R1 R2 के मान निकालेंगे, ये नॉट R1 कितना होगा R2 निकालेंगे। अब स्नेल का नियम लगा करके हम निकाल लेंगे R1 का मान। आप जानते हैं स्नेल का नियम, यह फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पर सेकेंड, दोनों साइड से लगाएंगे। फर्स्ट स्नेल का नियम लगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल के μ1 sin I बराबर होता है μ2 sin R। ये पिछले वीडियो हम बता चुके थे, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा sin I। ये स्नेल का नियम क्या होता है, इसको, ये एयर है, एयर में म्यू बराबर होता है 1, चूँकि ये एयर है, ये ग्लास है, ग्लास का म्यू कितना है √3। अब मान निकाल लीजिए μ1 कितना है, ये एयर है, एयर का 1 होता है 1 × sin 60 बराबर μ2 कितना है √3 है, √3 sin R। तो कितना हो गया, इसका मान होता है √3/2 बराबर √3 × sin R। अब √3 कट गया, यानी sin R बराबर 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मान कितना होता है sin 30। तो A बराबर कितना, R का मान कितना हो गया 30। तो यहाँ पर जो 30 अंश आएगा, R1 का मान कितना आएगा 30 अंश, कितना हो जाएगा 30, आपका ये एंगल 30 हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से R2 निकाल लीजिए। R2 निकालने के लिए आप जानते हैं A बराबर होता है R1 + R2, ठीक है, तो R2 निकल आएगा। A कितना है 60 अंश, 60 अंश, R1 कितना है 30 + R2, तो R2 हो जाएगा 60 - 30 बराबर 30। यहाँ ये 30 ये भी हो जाएगा, ठीक। 30 ये पता हो गया, 30 ये ई निकाल सकते हैं। ई में भी अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे स्नेल के नियम वाली इसमें भी स्नेल का नियम लगा देंगे तो हम 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं सेकंड में। इसमें भी स्नेल का नियम लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ, μ1 sin I बराबर μ2 sin R। इसमें देखिए μ1 कितना है √3, इसके अंतर्गत से बाहर जा रही ना, तो ये μ1 हो गया √3 × sin 30, क्योंकि ये 30 एंगल है, sin 30 बराबर μ2 एयर है, एयर × sin R, ये सेकेंड में है, ये इसके अंतर्गत। तो √3 × 1/2 बराबर sin R। तो अब यहाँ हो जाएगा √3/2, यानी sin R बराबर √3/2। तो यहाँ हो गया sin R बराबर sin 60, तो R कितना हो गया 60 अंश हो गया, यहाँ पर कितना अंश आएगा 60, यहाँ का मान E का मान निकलेगा 60 अंश, ठीक है। यहाँ पर देखिए E का मान हमने निकाल दिया 60 अंश, स्नेल के नियम का फार्मूला लगा करके। यहाँ पर E का मान कितना है 60 अंश, सब कुछ पता हो गया। अब हम डेल्टा में वैल्यू रख करके डेल्टा का वही मान निकाल सकते हैं। बिगाड़ दें इसको, उतार लीजिए। डेल्टा बराबर होता है I + E - A। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, I कितना है, I देखिए 60 है, E कितना है, E भी 60 है,
और माइनस ए भी 60 है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 60 कट गए तो 60 अंश हो जाएगा। ये डेल्टा का मान भी निकाल दिया। इस तरीके से ई बराबर आया है हमारा 60 और डेल्टा बराबर भी हमारा आया है 60। ये देखिए आंसर निकाल दिया। ठीक, वो लगा लीजिए अपनी कॉपी में। कितने सिंपल मेथड से हमने आपको समझा दिया है, अब आप नहीं भूलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं, इसको अपने आप सॉल्व करेंगे, देखें कौन कौन लोग सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे कमेंट में ज़रूर इसको बताइए जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अब बिगाड़ दें इसको। ठीक, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा, इसमें देखिए ये बना हुआ प्रिज्म, ये एंगल है 75 अंश 75, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मल है, और यहाँ से प्रकाश की किरण, आपतन कोण कितना है इसमें, आपतन कोण है इसमें 45 डिग्री, ये 45 डिग्री 45 डिग्री। और इस तरीके से ये विचलित होकर के इधर चली जाएगी प्रकाश किरण, ये कहलाएगा R1, और यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा ये। ठीक, नॉर्मल यहाँ बना दिया हमने, नॉर्मल ये भी नॉर्मल है। और इस तरीके से ये बाहर की प्रकाश किरण निकल जाएगी, इस तरीके से होती हुई बाहर। देखना है कि बाहर जाती है कि नहीं जाती है। यहाँ से इसको कहेंगे R2। इसका म्यू ऑफ ग्लास कितना है, और ये म्यू ऑफ एयर है। और ग्लास का म्यू कितना है, जो कांच बना है इसमें माना गया म्यू का मान √2, यहाँ का मान है √2। अब हमें ई का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। क्या ज्ञात करना, ई बराबर क्वेश्चन और डेल्टा बराबर भी क्वेश्चन। दो बातें ज्ञात करनी है। पहले हम R1 R2 का मान निकालेंगे, जब R1 R2 मान निकल आएंगे फिर ई का निकाल लेंगे, तो ई निकल आएगा फिर डेल्टा निकल आएगा। आपको पहले बता दें ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड से निकालेंगे। ठीक, आप देखिए पहले फर्स्ट से निकाल लीजिए। फर्स्ट स्नेल का नियम लगा दीजिए आप, स्नेल सला, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो μ1 कितना है 1 है, इंटू साइन आई का मान कितना है 45 डिग्री है, बराबर μ2 कितना है √2 है, √2 साइन आर। तो साइन 45 मान कितना होता है 1/√2 बराबर √2 साइन आर। तो अब साइन आर का मान निकाल लीजिए, साइन आर बराबर 1/√2 इंटू 1/√2। तो साइन आर बराबर हो जाएगा 1/2, साइन आर बराबर साइन 30, और आर का मान कितना है, R1 मान आएगा 36, R1 मान कितना है 30 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री। अब R2 निकाल सकते हैं, पीछे बता चुके थे R2 निकालने की मेथड, चूँकि A बराबर होता है R1 + R2। तो A कितना है 75 है, R1 कितना है 30 है, प्लस R2 निकाला जा सकता है। तो R2 बराबर हो जाएगा 75 - 30, और R2 हो जाएगा 45। ठीक, तो R2 का मान कितना निकला 45 डिग्री। अब आप E का मान निकाल सकते हैं स्नेल के नियम के द्वारा, जैसे ये निकाला हमने मान, ऐसे E का मान भी निकाला जा सकता है। तो ठीक है, अब देखो E का मान हम निकाल रहे हैं, कैसे आएगा स्नेल के नियम में। तो लगा दीजिए स्नेल का नियम सेकेंड में, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। मान रख दिए μ1 कितना है, μ1 ये √2, इसके अंतर्गत जा रही है ना प्रकाश की किरण, ऐसे होती हुई। तो μ1 कितना है √2 साइन आई का मान कितना है 45 बराबर μ2 एयर है इंटू साइन आर की जगह पर ई है, साइन ई का मान निकाल सकते हैं।
तो √2 इंटू 1/√2 बराबर हो गया साइन ई। तो यहाँ हो गया 1, तो साइन ई बराबर 1, तो कितना मान हो गया साइन ई बराबर साइन 90 अंश। ठीक है, तो ई का मान कितना आएगा 90 डिग्री आ गया। अब देखिए ई का मान 90 डिग्री, इसका मतलब प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर जाएगी। ठीक 90, ये 90 है तो प्रकाश की किरण ये जाएगी इस तरीके से, ये जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, चूँकि ई का मान कितना है 90 अंश। ये तो हमने अंदाज बना दी थी, लेकिन जब मान ज्ञात करेंगे तब पता लगता है कि यहाँ पर एंगल कितने बनेगा। यहाँ पर एंगल कितने बनेगा 90 डिग्री बने। ये एंगल कितना 45 का है। इस तरीके से हमने देखो क्या ज्ञात कर लिया, ई का मान निकाल लिया है 90 डिग्री। अब हम डेल्टा का मान निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए डेल्टा वाला सूत्र लगा देंगे। क्योंकि डेल्टा बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ई, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आई कितना है 45 है और ई कितना है 90 अंश है, माइनस ए कितना है 75 अंश है। ठीक, हल कर लीजिए, डेल्टा निकल आएगा 135 हो गया मान इसका। 135 माइनस 75, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए इसमें, तो कितना आएगा 65, यानी यहाँ पर 60 आ जाए। डेल्टा कितना आएगा 60। ठीक है, 5 5 5 7 6 13 60 अंश निकलेगा। डेल्टा कितना निकाला हमने यहाँ पर 60 अंश निकाला। ठीक, यही आंसर हो गया। दोनों आंसर हमने ज्ञात कर लिए। ठीक, लगा लीजिए इसको, फिर बिगाड़ दिया जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और आप लगे रहिए, बहुत ढंग से सॉल्व कीजिए। आपके जेई एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट और भी एग्जामिनेशन में सब पूछे आते हैं, इनको जल्दी लगा दें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपकी ट्रायंगल ऐसा बनेगा इस तरीके से, ये है ट्रायंगल। इसमें ये कोण ए जो है वो 120 अंश है। ए कोण कितना अंश है 120 है, तो इससे फैला हुआ है। ये कोण कितना बनेगा 30 अंश बनेगा, और ये भी कोण हमारा 30 अंश है। इस तरीके से ये प्रिज्म है, इस प्रकार का ये प्रिज्म है। ठीक है, कैसा प्रिज्म है, इसका एंगल आप ए 120 है, ये 30 है, ये 30 है। अब इसके बाद में सब बातें ज्ञात करनी है तुम्हें। इंसिडेंट रे कितने एंगल बनेगी। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल, इसका नॉर्मल खींचना चाहें तो ये नॉर्मल कहलाएगा। इस पॉइंट यहाँ से इंसिडेंट रे ये बनेगी रे, ये कितने अंश पर जा रही है, इस नॉर्मल से होते हुए पास से गुजरती हुई ये जाएगी आपकी 60 डिग्री पर, 60 अंश पर जाएगी। ठीक है, अब इसका म्यू कितना है, इसका म्यू है, इस ग्लास का म्यू कितना है, म्यू बराबर, म्यू इसका अपर्तनांक भी नोट कर लीजिए, म्यू इसका है आपका √3। म्यू का मान कितना है √3 है। और क्या ज्ञात करना है हमको, फाइंड ई बराबर क्वेश्चन और डेल्टा बराबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ज्ञात करने हैं, ई का मान और डेल्टा का मान। अब देखिए यहाँ पर 30 अंश है, म्यू का मान यहाँ पे ये एयर है, इसका म्यू 1 है। अब इसमें स्नेल, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट में लगा रहे हैं, फर्स्ट में चलिए स्नेल का नियम लगा दीजिए। इसमें स्नेल का नियम आप जानते हैं, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो μ1 कितना है 1 है, 1 इंटू साइन आई कितना है 60 है, साइन 60 अंश बराबर म्यू कितना है √3 है साइन आर। तो कितना हो जाए साइन, यहाँ इसका मान होता है √3/2 बराबर हो गया √3 साइन आर। साइन √3 कैंसिल हो गए, यानी साइन आर बराबर 1/2।
तो 1/2 का मान कितना होता है साइन आर बराबर साइन 30 हो जाएगा। तो आर कितना आएगा, आर हो जाएगा 30। इसका मतलब आर बन गया, हो जाएगी आपकी 30 अंश पर बनेगा, छोटा सा कोण बनेगा 30 अंश पर। ये 30 एंगल है। कितना एंगल है इसका 30, ठीक है। ये 30 एंगल पर बनेगा और ये चलता हुआ चला जाएगा इस तरीके से आगे की ओर, यहाँ पर पहुँचेगा। ये अभी तो इधर पहुँचता था लेकिन इधर नहीं, अब इधर जाएगा क्योंकि 30 अंश बहुत छोटा अंश होता है। ये 30 अंश कोण बनेगा इस साइड में, ठीक। अब जब ये 90 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री पूरा है तो ये कितना एंगल बनेगा, ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक। 60 + 30 बराबर 90 होता है। अब यहाँ पर भी नॉर्मल बना दीजिए, यहाँ पे नॉर्मल खींच दीजिए, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये कितने अंश बनेगा कोण, आप जानते हैं कि ये 30 है, ये 60 है। 60 के सामने कोणों का योग भी 60 अंश होता है। जितना कोण ये है इन दोनों का योग के बराबर होता है, यानी 30 ये भी हो जाएगा। क्योंकि बाहर का कोण 60 है तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 33 के हो जाएंगे, दोनों का योग भी 60 रहेगा। अब जब ये 60 अंश है तो नॉर्मल है, क्योंकि ये 60 अंश हो जाएगा, ठीक। अब ये देखना है प्रकाश की किरण बाहर जाएगी या TIR करके परावर्तित हो जाएगी अपनी डायरेक्शन में। तो इसके लिए क्या करेंगे, चाहो तो इसमें स्नेल का नियम लगा देख लीजिए। अगर स्नेल का नियम से ये परावर्तित होती है, रिफ्रैक्शन इसका होता है तो ठीक है, नहीं तो ये पूर्ण परावर्तन का नियम। हमें ये लगता है कि 60 अंश है तो बहुत ज़्यादा कोण है, जिसके मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसमें। देख लीजिए फिर भी μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। क्या आता है कंडीशन, μ1 कितना है इसमें, μ1 है ये √3 साइन 60 बराबर μ2 कितना एयर है, बाहर एयर है, इंटू साइन आर। तो √3 इंटू √3/2 बराबर साइन आर। तो साइन आर बराबर हो जाएगा 3/2। ये 3/2 तो किसी एंगल में आता ही नहीं रहा साइन वाले में, तो इसका मतलब ये गलत है, इसके मतलब ये टोटल TIR होगा। इसमें क्या नियम लगेगा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब टोटल रिफ्लेक्शन तो ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल बनता है, ये भी 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक। टोटल रिफ्लेक्शन क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये 60 अंश है तो ये कितना अंश बन जाएगा, 30 अंश कोण बन गया। अब जब 30 है, ये 30 है तो ये कितने हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा 120। अब हमें देखना है इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा, ये नॉर्मल होगा इसका, ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, ये 30 रहेगा क्योंकि नॉर्मल बनाया। ये मोटा है इसलिए छोटा, इसको पतला करके दिखाएं तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आप देख लीजिए और बिगाड़ लीजिए। ये कोण है पूरा 120 अंश का है और इस तरीके से नॉर्मल, ठीक है। ये 60 अंश है, ये नॉर्मल बनेगा, यहाँ से ये नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक। ये नॉर्मल है। ये कितने अंश बनेगा 30 अंश, चूँकि ये 90 अंश है, 120 है टोटल मिलाए तो 90 और 30 120 हो, ये कोण 90 अंश का बनेगा। अब जब ये 30 अंश पर बना है तो इसके मतलब प्रकाश की किरण इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये नॉर्मल से परे हो जाएगी। अब देखना है कितने अंश पर कोण बनेगा, ये ई होगा, ई कितने अंश आएगा। अब हम इसमें लगा देंगे सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन, मान लीजिए सेकंड यहाँ से लगाया था, चेक किया था, तो ये बनेगा। आप ई का मान निकाल सकते हैं, ये आई है, ये ई निकल आएगा। और ये कोण तो जानते ही नॉर्मल है, बिगाड़ दें इतना। थर्ड देखिए, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 कितना है, यहाँ से देखिए μ1 है √3 साइन आई कितना है 30, μ2 1 है इंटू साइन आर, तो √3 में गुणे 1/2 बराबर साइन आर। तो ये हो गया √3/2 बराबर साइन आर। तो साइन आर बराबर
कितना हो जाएगा साइन 60, तो आर का मान कितना निकलेगा 60 अंश, ये मान आ जाएगा, यानी ई जो निकलेगा ये 60 अंश बनाएगी। ठीक, यहाँ निकला आर बराबर साइन 60 अंश, आर कौन सा है, ये पॉइंट है। तो अब हमने ज्ञात कर लिया है, ई का मान निकाल दिया है, ई बराबर कितना है यार 60 अंश। अब डेल्टा निकाल लीजिए, तो डेल्टा बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, आई कितना था 60 और ई कितना आया, ई भी 60 आया, और माइनस ए कितना है 120 है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 0। तो डेल्टा कितना हो गया 0, यही आंसर है। ठीक, बिगाड़ दें, समझ गए, नोट कर लीजिए इसको। बिगाड़ दिया जाए। ठीक, अब देखिए आज हम बताएंगे आपको आई और डेल्टा में ग्राफ खींचिए आई। तो यहाँ पर बना लीजिए आई, देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इसको हमने यहाँ डाल दिया ये, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा ऊपर तरफ और नीचे तरफ ये आई रहेगा, आई इंसिडेंट रहे, ये मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर, इसको मिला देंगे, और यहाँ पर डेल्टा एम मिनिमम, डेल्टा एम मिनिमम होगा, यहाँ पर आई बराबर ई के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर दो जगह हम ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, तो ये दो जगह दो बनेंगे, इसके वैल्यू क्या निकली 2, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, एक यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, तो इससे दो मान होंगे, लेकिन यहाँ पर मिनिमम स्थान पर केवल म्यू का मान यानी डेल्टा का मान एक ही होगा मिनिमम। अब देखिए यहाँ पर इसकी दूरी को हम कहेंगे x1, एक दूरी को मान लीजिए x2, यहाँ से इसको बना दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x1 कह लीजिए, और इसको बना देंगे यहाँ पर, ये दूरी हो जाएगी x2। ठीक है, उतार लीजिए कापी पर। हमेशा x2 इज ग्रेटर देन x1 होता है। ठीक, देखने से मालूम पड़ता है दोनों दूरियां एक दूसरे से बराबर नहीं है, थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये i होता है इंसिडेंट, यहाँ पर e हो जाएगा, ये e। ठीक है, I1 I2, यहाँ दो मान आ जाएंगे, यहाँ I1 होगा, यहाँ पर मान हो जाएगा I2। इस तरीके से देखो, डेल्टा m बराबर मिनिमम कब होगा, जब i बराबर e होगा, यानी डेल्टा m तब होगा जब i बराबर e हो जाएगा। ठीक है, i बराबर e तब डेल्टा m, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो एक अवस्था ऐसी आएगी जब i बराबर e हो जाएगा, जब डेल्टा मिनिमम होगा तो i बराबर e। इसी के आधार पर हमको सवाल भी लगाएंगे। लिख लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली 1। इसके प्रिकॉशंस लिख लीजिए। नंबर एक में i बराबर e। दूसरी बात है, R1 बराबर R2 हो जाएगा, दो कंडीशंस आएंगी। अब देखिए R1 बराबर R2, यहाँ से R1 हो जाएगा, ये R2 बराबर हो जाएगा, R1 बराबर R2, और इसके बाद में I बराबर E होगा। ठीक है, समझ गए, ये ग्राफ की कंडीशंस हैं फर्स्ट और सेकंड। I बराबर E, डेल्टा M की कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा M की कंडीशन में I बराबर E होगा, R1 बराबर R2। ठीक, अब हम निकालेंगे अगला क्वेश्चन। क्या प्रूव करना है, फाइंड म्यू ऑफ प्रिज्म विद डेल्टा एम। डेल्टा एम के कारण निकालें। देखिए प्रिज्म है ये,
हम सूत्र से प्रूव करेंगे म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये सब सूत्र निकालेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, इसका निकालना यही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको प्रूव कर लीजिए। प्रूव करना है, ये एक ट्रायंगल बना है, ये प्रिज्म है, ये ए कोण है और यहाँ से प्रकाश की ये नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, ये यहाँ रे प्रकाश की किरण इधर गई, यानी इसका इंसिडेंट आई है, ये इधर मुड़ जाएगी इस तरीके से, प्रकाश की किरण सामने चली जाएगी, ये नॉर्मल है। ये एंगल ए, ठीक। हमें ज्ञात करना है म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर, ठीक, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हो गया R1, ये हो जाएगा R2, ठीक है, ये R1 R2, ये रिफ्लेक्टिव कोण E हो जाएगा यहाँ पर E। अब चूँकि R1 जब डेल्टा एम मिनिमम है, डेल्टा एम इज मिनिमम, आपको बता चुके थे हम, आई बराबर हो जाएगा, जब डेल्टा आई बराबर हो जाएगा ई के, जब मिनिमम होगा तो आई बराबर किसके हो जाएगा, ई के, और R1 बराबर किसके हो जाएगा, R2, ठीक है। आई बराबर ई हो जाएगा, R1 बराबर, तो जब डेल्टा एम मिनिमम होता है तब कंडीशन क्या होती है, आई बराबर ई, R1 बराबर R2। अभी हम पीछे ग्राफ में बता चुके थे। तो इस तरीके से अगर ए निकालना चाहें, ए बराबर होता है R1 प्लस R2, तो ए कितना हो जाएगा, ए है R1 R2 बराबर होता है, तो ये R के बराबर हो जाएगी, यानी R प्लस R, दोनों को R मान लिया तो बराबर हो गया 2R के, तो R कितना हो जाएगा, A/2, ठीक। R का मान कितना निकलेगा, A/2। यहाँ R का मान हमने निकाल दिया है, R बराबर A/2। अब I का मान निकाल लीजिए। I कैसे निकलेगा, I बराबर E होता है, ये एंगल बराबर सिद्ध करना है मिनिमम के लिए, तो अब हम निकाल सकते हैं I बराबर E। ये इसके लिए हम क्या काम करेंगे, डेल्टा एम के लिए हमें ज्ञात करना है इसका मान कितना होगा। चूंकि डेल्टा बराबर होता है R1 यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम लगा दें आगे। अब देखिए डेल्टा एम बराबर किसके होगा, आई प्लस ई माइनस ए, ये सूत्र है। अब डेल्टा एम जब डेल्टा बराबर किसके होता है, ये होता है सूत्र, डेल्टा बराबर आई प्लस, अब जब डेल्टा एम होगा तब बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, दोनों बराबर हो जाएंगे, माइनस ए बराबर किसके है, ए बराबर है 2R के, माइनस ए, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, तो डेल्टा एम बराबर 2I माइनस ए, ठीक है, ये माना है डेल्टा एम का। अब जब डेल्टा एम इतना आ गया है, अब डेल्टा एम बराबर 2I माइनस ए, तो 2I बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये आई का मान देखो निकाल दिया, ठीक है। अब हमने आई का मान निकाल दिया, अब ए बराबर किसके निकाला था, यानी आर बराबर निकला था A/2, ये आर का मान निकाल दिया था, ये इसका मान, दोनों मान हम इसमें रख देंगे स्नेल के नियम में, तो हमारा म्यू का मान पता हो जाएगा, ठीक।
बिगाड़ दें ऊपर। तो म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई का मान क्या निकाला था, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। यही प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूफ। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में प्रिज्म के बारे में बता दिया है। आप अगले वीडियो को आप देखते रहिए और इसके पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।